अगर आपके यहाँ बंदर आते हैं तो देखिए बिल्कुल सावधान रहिए। आज मुझे इन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है। इन्होंने हमला बोल दिया है बी बागवानी। सावधान रहें बंदरों से और देखिए किस तरह से डरा रहा है। चारों तरफ बैठे हुए हैं और भगाने पर डरा रहा है। पौधों पर ऐसे कर रहे हैं और भगाने पर डरा रहे हैं। ये जाल लगा दिया है तो जाल के ऊपर सारे घूम रहे हैं। बहुत सारे बंदर आ गए हैं और भगाने पर और डरा रहे हैं। देखिए कैसे जा रहा है किनारे किनारे। पूरा चारों ओर बैठे हुए हैं। ये उधर से आके इधर आ गया है कोने में और भगाने पर ऐसे डरा रहा है कि मुझे ही डरा दे रहा है। देखिए कैसे उछल रहा है, नीचे गया। तो यहाँ हमेशा बंदर आते रहते हैं। बंदरों से बहुत परेशानी होती है। इधर भी एक है, एक ऐसे उछल के ऊपर चढ़ जा रहा है। भगाने पर कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं और हमको ही डरा रहे हैं। तो बंदरों से बहुत परेशानी होती है। कभी कभी तो अगर ये जाल नहीं होता तो आज एक पौधा भी नहीं बचता। देखिए कैसे घूम रहा है चारों ओर। ये पौधे लगे हुए हैं, इनमें उंगली डाल के हाथ डाल के नोचने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से टूट जाए। अब पौधे के ऊपर इर्द गिर्द चारों तरफ घूम रहे हैं और ये दांत से जो है जाल को काटने की कोशिश कर रहा है। हाथ से उठा रहा है और ये बिल्डिंग का लोहे का है तो ये कटेगा नहीं और उसको दांत से काटने की कोशिश कर रहा है। सोच रहा है कि इसको निकाल कर मैं अंदर चला जाऊंगा। तो बहुत ही चालाक होते हैं और बहुत ही, कहीं भी पौधा हो, कितनी भी ऊंचाई पर हो, कहीं भी हो, कुछ नहीं छोड़ते हैं। आज इनका यहाँ का टर्न था इस बागवानी का और देखिए चारों तरफ घूम रहे हैं। और एक बंदर नहीं है, कम से कम 20-25 बंदर हैं। कुछ दूसरी साइड में बैठे हैं, कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ और ऊपर बैठे हैं। और ये वहाँ से हाथ डालने की कोशिश करते हैं बैठकर फूल तोड़ने के लिए, लेकिन अब वो जाली के अंदर हाथ जाता नहीं है। तो चारों तरफ देखिए और ऊपर बैठे और ऊपर, उसके भी ऊपर बैठे हुए हैं और बहुत सारे बंदर हैं। और कोई पौधा मिल जाता है। ये एक खिड़की खुली रह गई, जाल के अंदर खिड़की भी लगवा रखी है। तो एक दिन खिड़की खुली रह गई तो एक बंदर घुस गया। एक ही बंदर घुसा और एक बहुत ही अच्छे पौधे को, बहुत ही बड़े पौधे को इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि पूरा उसका सत्यानाश कर दिया। तो उस पौधे को मुझे रिपोर्ट करना है। तो ये गमला खाली पड़ा हुआ है, तो इस गमले को मैंने निकाला है। तो अब देख सकते हैं कि इतना बड़ा पौधा था, बहुत ज़्यादा बड़ा पौधा था, काफ़ी हेल्दी पौधा था। तो अब इसको पूरे गमले को, पौधे को, पौधा उखाड़ तो नहीं पाए लेकिन टहनियाँ सब टूट गई थी। तो उस टहनियों को मैंने सब काट के हटा दिया। अब इस पौधे को थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको मैं रिपोर्ट कर दूँगी। खिड़की से एक बंदर घुस गया, एक ही बंदर घुसा, खिड़की खुली रह गई और पता नहीं ध्यान नहीं रहा होगा तो एक घुस गया। इस पौधे को इतना बुरी तरह से परेशान, तोड़ फोड़ के एकदम टहनी, एक एक टहनी तोड़ दिया है और गमले का भी कई टुकड़े कर दिया। तो जब भी इनको कोई पौधा मिल जाए, कोई ऐसा कुछ भी मिल जाता है, उसको उखाड़ कर, तोड़ कर, खाने लायक हो ना हो, और बहुत नुकसान करते हैं। तो ये गुड़हल का पौधा था मेरा, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा पौधा था और काफ़ी मोटी मोटी टहनियाँ थी, बड़ा पौधा था। लेकिन ऐसे तोड़ा है उसको झूल झूल कर, टहनियों को पकड़ कर झूला झूल जाता है। तो इस तरह से इसको मैंने अब चारों तरफ से टहनियाँ काट कर 2 टहनी बची हुई हैं। तो पौधा अच्छा है, हरा भरा है, तो फेंकना नहीं है। तो इसको दोबारा से मैं रिपोर्ट कर दूँगी। लगा दिया है एक खाली गमले में, तो अब नई तरह से लगेगा ये। इसको मिट्टी सुखा कर बना कर रखी थी थोड़ी सी, तो इसी में लगा दिया। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा पौधा था, हेल्दी, इतना हेल्दी पौधा था कि फूल तो
20-20 फूल आ जाते थे किसी किसी दिन। और देखिए कितनी मोटी मोटी टहनी है। अब ये सब मैंने काट कर आरी से निकाल दी है। और क्या करते, सब लटके हुए पड़े थे, तो लटके हुए टूटे फूटे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो सब हटा दिया मैंने। अब सिर्फ 2 टहनी बची है, 2 टहनी को रिपोर्टिंग कर दी है। काफ़ी भर जाएगा ये तो, फिर हो जाएगा। और गमला देख सकते हैं आप, कितने टुकड़े कर दिया है, एकदम तोड़ फोड़ कर बिल्कुल ही टुकड़े टुकड़े कर दिया है। और सिर्फ एक ही बंदर घुसा था, पता नहीं कब घुसा है और कितने तोड़ फोड़ के रख दिया। और जब देखा तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है। तो ये सारी टहनियों को जो भी मुड़ी तूड़ी पड़ी थी, कुछ आधी टूटी आधी लगी पड़ी थी, तो सब हटा दिया। अभी 2 टहनी बची हैं, तो इनको दोबारा से लगा दिया गमले में। और ये गमले में मिट्टी भी पड़ी थी, तो गीली मिट्टी है, तो इसको सुखा दिया और दूसरी मिट्टी डालूँगी। सूखी हुई मिट्टी रखी है गोबर की खाद डालकर। अभी चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। और अगर जाल नहीं होता तो एक भी पौधा नहीं बचता, पूरा सत्यानाश करके चले जाते। अब बहुत परेशान थे हम। अब मैं पौधे लगाती और कोई भी पौधा लगाती, कोई भी बीज लगाती, उसको उखाड़ के तोड़ कर गमले भी फोड़ देते और पौधे भी उखाड़ देते। और देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ज़्यादा नुकसान करते हैं। जो सबसे हेड होता है, बड़ा होता है, वो तो बैठ जाता है एक जगह। और ये छोटे छोटे कूद कूद कर अब ये सोच रहे हैं कि कहाँ से जगह मिले कि हम अंदर जाएं बागवानी में, लेकिन अभी जा नहीं पा रहे हैं। जाएंगे। खिड़की गलती से खुली रह गई तो आ गए। देखिए चारों तरफ वहाँ बैठे हैं, फूल की तरफ बैठे हैं। और इतने सारे बंदर हैं कि चारों तरफ मुझे डरा डरा के आ रहे हैं। और ये जाल पर ही एक बड़ा सा आया है, इसको भगाई हूँ तो वो और धमकी देकर वहीं लेट गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे धमकी दे रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, क्या करोगे। और जब वो लेट गया है तो उसके इर्द गिर्द सारे जो अगल बगल में घूम रहे थे सभी आ गए। अब यहाँ ये लेटे हुए हैं। पिछले आधे पौन घंटे से भगा रही हूँ, लेकिन न भग रहे हैं, न जा रहे हैं, न कुछ। और अंदर तो आ नहीं पाएंगे। अब वो जाल पर ऐसे लेट गए हैं जैसे धमकी दे रहे हो कि मैं नहीं जाऊंगा, क्या करोगे। अब देखिए उसके साथ जो है, आप देख सकते हैं कि उनके साथ जो है छोटे मोटे जितने भी बच्चे, छोटे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी आ गए हैं। और सब यहीं लेट रहे हैं। आधे पौन घंटे से ये चारों तरफ से घूम के और यहीं आ जा रहे हैं। अब पौधे तो मिल नहीं रहे हैं। अब यहाँ से ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ऊपर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। और लेट लेट कर मुझे धमका रहे हैं। और ये बड़े बड़े जो हैं, सबसे हेड है, ये लेट गया है, तो इसके आगे पीछे सब रुकना, सब निश्चिंत हो गए हैं कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए किस तरह से शांति से लेटा हुआ है, भगाने का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। डंडे दिखाओ, पानी डाला, फिर भी नहीं जा रहा है, आराम से लेट गया। वो पलट के मुझे ही डरा रहा है। और ये मोटा वाला है, ये सबसे मोटा है, बड़ा है, हेड होगा। और ये यहाँ लेट गया, इसके इर्द गिर्द सारे लेट गए हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू। बंदरों से सावधान।